हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। आप देख रहे हैं द मुद्रांश। G20 समिट में शामिल वर्ल्ड लीडर्स के लिए राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को डिनर का आयोजन किया गया। इसके लिए भेजे गए आमंत्रण पत्र में परंपरा से हटाकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इससे विवाद पैदा हो गया इंडिया में। क्या प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना और गैर संवैधानिक है? और कहाँ से आए दो नाम, इंडिया और भारत? अगर देश का अंग्रेजी नाम हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? आइए इसे पॉइंट से समझते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पॉइंट नंबर 1, भारत का नाम ओरिजिनल कहाँ से आया? प्राचीन काल में भारत के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्बू द्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और इंडिया। इनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम रहा है। पौराणिक काल में भारत नाम के कई रेफरेंस मिलते हैं। राजा दशरथ के बेटे राम के छोटे भाई भरत नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। भरत मुनि पुरी वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भारत, जिनका जिक्र महाभारत में भी है। महाभारत में भारत को 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में गिना गया। पौराणिक मान्यताओं को आधार पर मानने पर भारत नाम के पीछे दुष्यंत के बेटे भरत का जिक्र आता है। ऋग्वेद की एक शाखा हैत्रेय ब्राह्मण भी दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही भारत का नामकरण तर्क है। इसमें भरत का एक चक्रवर्ती राजा यानी चारों दिशाओं में जीतने वाला राजा कहा गया। हैत्रेय ब्राह्मण में इसका भी जिक्र किया गया है कि भारत के चारों दिशाओं की जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया गया, जिनके चलते उन्हें राजा और भारतवर्ष कहा गया। मृत पुराण में मनु को एक भरत कहा गया है। मनु को प्रजा को जन्म देने पर उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। जिस क्षेत्र पर मनु का राज था उसे भारतवर्ष कहा गया। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भी भारत का नाम जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि भगवान ऋषभ देव के बड़े बेटे महायोगी भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। कई इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत का युद्ध करीब 2500 साल पहले हुआ था। फिर इस युद्ध का नाम महाभारत क्यों पड़ा? दरअसल कौरव पांडवों के घर की लड़ाई ने उनके सभी राजाओं के हिस्सा लिया था, जो भारतवर्ष के भौगोलिक सीमा त्रस्त जात दरअसल भारत नाम के लोगों का एक समूह था। ये आर्यों के बीच के ही थे। भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम उत्तर में बसने वाले आर्यों के पहले ऋग्वेद में 7वें मंडल में मिलता है। हमारे देश का भारत नाम की सबसे पुराना कहा जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, सिंधु नदी पर ग्रीक भाषा में इंडस नाम से जानते थे। इंडस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया। ये यूनान के इतिहासकारक हेट्रोस ने 440 ईसा पूर्व इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तुर्की और ईरान में इंडिया की तुलना करते हुए कहा था कि इंडिया स्वर्ग जैसा है। वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट के मुताबिक 300 ईसा पूर्व पहली बार यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने सिंधु नदी के पार के इलाके के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। मेगास्थनीज एक प्राचीन ग्रीक हिस्टोरियन, डेवलपमेंट और इंडियन एथनोग्राफ थे। उन्हें मौर्य साम्राज्य के वक्त भारत का एम्बेसडर कहा जाता है। हिंद और हिंदुस्तान शब्द का इतिहास भी लगभग 2500 साल पुराना है। माना जाता है कि बाहर से आने वाले लोग सा को हा बोलते थे, इसलिए सिंध बन गया। हिंद आगे चलकर इस सभ्यता से जुड़े लोगों को हिंद कहकर पुकार जाने लगा और इस देश क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया। पॉइंट नंबर 3, 262 ईसा पूर्व ईरान के सासनी सम्राट शापुर प्रथम के नक्श-ए-रुस्तम शिलालेख में हिंदुस्तान का उल्लेख है। यहाँ भी माना जाता है कि हिंद कुश की पहाड़ियों के पीछे एक क्षेत्र हिंदुस्तान कहा जाता है। इतिहासकार इयान जे वैरे ने अपने आर्टिकल फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया नेम्स चेंजिंग में लिखा है कि 18वीं सदी के मध्यकाल से इसके अंत तक दुनिया के दूसरे हिस्से में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल अक्सर मुगल सम्राट के शासन वाले क्षेत्रों के लिए किया जाता था। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इंडिया शब्द का बड़े पैमाने का इस्तेमाल शुरू किया। इसके बाद अंग्रेजों ने अक्सर ही वजह से रियासतों के राजाओं को भी अपने राज्यों में भारत नाम बोलने के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल करने लगे। बात है 1857 में की ईस्वी की। भारत में एक बड़े क्षेत्र का अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इन इलाकों पर अधिकतर
अधिकार लिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में इसकी समय इंडिया का नाम इस्तेमाल देश और दुनिया में तेजी से बढ़ा। पॉइंट नंबर 4, ये कंट्रोवर्सी राजनीतिक है। विपक्ष दलों के गठन के अपना नाम इंडिया रख लिया है, इसलिए मोदी सरकार ने इस नाम का इस्तेमाल कम कर दिया है। भारत नाम का ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इस विपक्ष दल पर आपत्ति जताई जा रही। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इंडिया नाम अलायंस बनने के बाद देश का नाम बदल रहे हैं। अगर कल इंडिया अलायंस की मीटिंग रख के अपना भारत रख लिया तो क्या ये भारत का नाम भी बदल देंगे, और क्या ये भारत का नाम बीजेपी भी रख देंगे? इस पूरे मामले को एक और तरीके से समझना चाहिए। सरकार ने हाल ही में 3 बड़े कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसमें इंडिया पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता रखा। इसका गैर हिंदी भाषी राज्यों को विरोध रहा है। अगर सरकार ने इंडिया नाम खत्म किया तो इसका कई राज्यों में विरोध हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, अगर इंडिया नाम हटा दिया गया तो संविधान से लेकर तमाम संस्थाओं तक इसमें बदलना पड़ेगा। मसलन कंट्री ईस्टर्न ऑफ भारत को हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत में जाएगा। इसी की तरह से तमाम वैश्विक संगठन जैसे यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में इंडिया नाम ही चलता है, वहाँ भी संशोधन करने पड़ेंगे। मिलता है नेक्स्ट टॉपिक तक, तब तक के लिए राम राम।